मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कई महीनों से मदरसा बोर्ड को लेकर के और मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के तमाम बातें फैलाई जा रही हैं और आती हैं। दोस्तों, कई लोग वीडियो संदेश भी बनाते हैं और कई लोगों के माध्यम से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की आवाज़ उठनी शुरू हुई है। दोस्तों, मेरा यही कहना था कि जिस दिन 100 यूट्यूब चैनल वाले मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या एक साथ में उठाना शुरू करेंगे, उस दिन हम लोगों को कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। धीरे धीरे ही सही कुछ लोग आने शुरू हुए हैं और कुछ लोगों ने मेरे विरोध के कारण वीडियो बनाना शुरू कर दिए, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आवेश में आकर के काम तो वो कर रहे थे यूट्यूब वाला, लेकिन अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन वो मेरा विरोध करते करते आवेश में आकर के उन्होंने भी बता दिया कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं दो चैनल चला रहा हूं। अब बताइए कि वो मेरा विरोध किस कारण कर रहे हैं। मेरा विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं कि उनका यूट्यूब चैनल है और मैं सच्चाई बता देता हूं तो उनका नुकसान हो रहा है, इसीलिए तो वो हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन करने दीजिए, आपको पंकज मिश्रा जैसा मदरसा आधुनिकरण शिक्षक नहीं मिलेगा। इतनी गालियां खाने के बाद भी मैं आप लोगों के लिए परमानेंट वीडियो संदेश बनाता हूं और रोज बनाता हूं, कभी कभी दिन में 2 बार बनाता हूं। जैसे जैसे हमको संदेश मिलते हैं मैं तुरंत उसको फॉरवर्ड करता हूं, आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पड़ी हुई थी, उस पर सिंगल बेंच ने हम लोगों के पक्ष में फैसला भी किया था, लेकिन पैरवी के कारण उसमें सुस्ती आई और सुस्ती आने के कारण वो वहीं पे डिले हो गया। और आज की वर्तमान स्थिति जो है, हम न घर के हैं न घाट के हैं। ये किस कारण हुआ है आप लोग जानते हैं, या हम लोगों के अगुआ के कारण हुआ है। अब मैंने एजाज साहब से बोला था कि आप शिक्षकों को एक पोस्ट लिख करके और ये बताइए कि हम लोगों का मुकदमा इस समय कहां पर है, वर्तमान स्थिति क्या है उसकी। आप हमारे पैरोकार हैं, तो क्या मैंने गलत किया? क्योंकि मैं भी उसमें एक पार्टी हूं, क्या मैं नहीं पूछ सकता हूं? क्या मेरा अधिकार नहीं है एजाज साहब से पूछने का? दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एजाज साहब से मैंने पूछा क्या, पूरी लॉबी मेरे खिलाफ पड़ गई। मुझे तो लगता है कि उस पैसे का कुछ हिस्सा उन लोगों को भी मिला होगा जिन लोगों ने मुझे उसी दिन से गालियां देने का बीड़ा उठा लिया है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आया हूं और आता रहूंगा। जिसको चिढ़ है चिढ़ता रहे। मैं वीडियो संदेश के माध्यम से आपकी पोल खोलता रहूंगा, और केवल पोल ही नहीं मैं खोल रहा हूं दोस्तों, आपकी लड़ाई लड़ने का मैं रास्ता भी बना चुका हूं, ये भी जान लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केवल बात ही कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति ने कोर्ट से लड़ाई लड़ने का जिम्मा लिया हम लोगों का, वो आज अगर हम लोगों का फोन न रिसीव करे, हम लोगों से बात न करे, हम लोगों को अपने मुकदमे की पैरोकारी के बारे में न बताए, मुकदमे की क्या स्थिति है वो न बताए, तो क्या वो आपका शुभचिंतक हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्तों। और एक चीज और जान लीजिए, प्रत्येक शिक्षक अपने आप में एक पार्टी है। कोई भी
इस मुकदमे की पैरोकारी कर सकता है और इसकी व्यवस्था की जा रही है और इसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर एजाज साहब पैरोकारी नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ना करें, लेकिन जिन्होंने पैसा लगाया है, इतने दिनों का इंतजार किया है, वो चुप नहीं बैठेंगे, वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी इतना गला फाड़ फाड़ के मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे जागरूक शिक्षक हैं वो सोए हुए हैं। उनको नींद से जागने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला होने वाला है और वो फैसला उन सभी लीडरों की जड़ें हिला देगी जिन लोगों ने अभी तक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लूटा है, नोचा है, घसोटा है। बहुत जल्द उनकी जड़ें हिलने वाली है, तब आपका फायदा होगा। दोस्तों, अभी भी समय है उनके पास। मैं नेता नहीं बनना चाहता, ना मैं नेता हूं, ना मैं पत्रकार हूं, ना मैं प्रेस रिपोर्टर हूं। मैं एक साधारण सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूं दोस्तों, और इस शिक्षकों की पीड़ा मेरे दिल के अंदर है। मैं जानता हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय अपनी जिंदगी किस स्थिति में व्यतीत कर रहा है, इसलिए मैं वीडियो संदेश बनाता हूं। उनकी पीड़ा को सरकार तक और कोर्ट तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और भगवान ने चाहा पहुंचेगा और उसमें कामयाबी भी हमको मिलेगी। थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, वक्त का तकाजा है, लेकिन एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जब ऊपर वाला लाठी मारता है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होता दोस्तों। हमारी बात लगभग सभी लोगों से हो जाती है, और हमारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों में इतने योग्य लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं कि अगर वो आगे आना भी चाहें तो उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इतना नोच घसोट लिया है कि उनका आत्मबल बिल्कुल गिर चुका है। उनके शरीर में खून चूस लिया पूरा, अब बचा ही नहीं। करें तो क्या करें, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति उनके सामने है। लेकिन जब इंसान एक रास्ता बंद कर देता है तो भगवान दूसरा रास्ता उसके लिए खोलता है, इतना आप जान लीजिए। और अपने अल्लाह पर, अपने भगवान पर आप विश्वास रखिए कि आपने मेहनत किया है, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आपका मेहनत जाया नहीं जाने दिया जाएगा। उसके लिए हम लोगों को संवैधानिक तरीके से कोई भी कार्य करना पड़े, जिंदगी की आखिरी सांस तक हम लोग लगा देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का खोया हुआ सम्मान जब तक इस सांस में सांस है तब तक नहीं जाने दिया जाएगा दोस्तों, इतना आप मान करके चलिए।
एक संभव प्रयास हम लोग करेंगे जिससे हम लोगों का भला हो सके। हर उस दरवाजे पर जाएंगे, हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जहां से हमको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे, वहीं हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना आसानी से हम लोग अपने खोए हुए सम्मान को डुबोने नहीं देंगे और वापस जरूर लाएंगे। दोस्तों, बात यही नहीं समाप्त हो जाती है, बात बहुत आगे तक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने जागरूक शिक्षक हैं वो लोग आपस में कंसल्ट करें, आपस में विचार विमर्श करें कि अगर हम लोगों के अगुआ, हम लोगों के सिपह सलार हम लोगों का साथ इस समय छोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। आप लोग विचार करें और एकांत मन से अपने आप से बात करें और सोचें कि अगर बैसाखी का सहारा लेना मैंने छोड़ दिया है तो हमको चलाना पड़ेगा, लेकिन जब तक बैसाखी पर चलोगे तब तक आपको बैसाखी ही मिलेगी। और अब सभी ने हम लोगों का विश्वास तोड़ा है। जिसको अपना समझा जाता था उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। और जितने रीट धारक हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो एजाज साहब को लाएं सामने और उनसे पूछें, जो सवाल करें कि आप क्यों बैठे हुए हैं, उनसे बात करें। दोस्तों, बहुत जल्द हम लोगों का कुछ ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा और जो इस बार निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। इतना आप मान करके चलिए, हम लोग इस समय थोड़ा ही सही लेकिन कुछ मजबूत कंडीशन में आने का संकेत हमको मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहीं पर अपनी वीडियो को मुझे समाप्त करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैं सुबह के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आदेशित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।